चलो एक बात बताओ, हमारा पीएम फेल हो गया, ठीक है, कल को इन्हें पीएम बना दिए, क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? सोना ला के दे दे, तो आलू से भी सोना बना रहा था, बनवा देना आलू से सोना। इसके पहले 2013 में कौन सा संकट आया था विश्व के ऊपर, जब पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि ये लोग यही इस्तेमाल जो आज मोदी जी ने कहा है, वही चीज़ 2013 में कहा था। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। ऑब्वियसली अगर वो हमारे भले के लिए कुछ बोल रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा, अदरवाइज वो ऐसे तो कभी कोई रिक्वेस्ट करते नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए हम चला पा रहा है, ठीक तरह से हम जी रहे हैं अभी। मुझे लगता है अगर मोदी जी ने बोला है तो सही बोला होगा। ये हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा है ना, गोल्ड अगर महंगा हो रहा है तो हमें नहीं लेना चाहिए। मोदी जी हैं तो ही हम सेफ हैं और सब कुछ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो सब लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो देश के हित में लिया है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आपको भी पता होगा कि किस तरीके से जो दुनिया है वो विश्व युद्ध 3 के कगार पर चल रही थी। उसके बाद पीएम मोदी ऐसे 7 अपीलें करते हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार उनको साधने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उसमें ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो अपील की है वो देश हित में है, लेकिन वहीं राहुल गांधी और तमाम ऐसे जो विपक्षी नेता हैं, संजय सिंह हैं और फिर अखिलेश यादव हो, ये कह रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है कि जो अपील की गई है, जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा है कि सोना कम खरीदे, डीजल पेट्रोल कम खरीदें और मेट्रो से आए जाए, जिससे हमारे देश के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल जो कम से कम हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अब ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, वाकई पीएम मोदी वो देश हित में काम कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर कुछ जनता है, इनसे जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, अभी पीएम मोदी ने जो अपील किया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या वो देश हित में है या देश विरोध में है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है। मैम, अगर देखा जाए तो ये हमारे हिसाब से तो देश हित में है। इसलिए मैडम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आपूर्ति हो रही है हमारे देश में, तो उसको पूरा करने के लिए अगर हम, जैसे मोदी जी ने कहा, पेट्रोल डीजल कम यूज़ कीजिए। चूँकि मेन रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है हम लोगों के यहाँ डीजल सप्लाई का, गैस पेट्रोल का। अगर वहाँ पे युद्ध चल रहा है, ये सबको पता है, इजराइल बनाम ईरान, इसके साथ में यूएसए अमेरिका, तो वहाँ पर आने के लिए समस्या है। तो अगर हमारे पास जो भी स्टॉक है, बहुत आवश्यक कार्य है, तब हम मोटरसाइकिल का या 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हम ट्रेन से जा सकते हैं। हमारे लिए मेट्रो बनी हुई है, हम मेट्रो से जा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत अच्छी बात कही है मोदी जी ने। देखिए, ये आम जनता को अच्छी तो लग रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश चलाने में असफल रहे हैं और इस तरीके के उल जलूल फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इस देश में डेमोक्रेसी पे खतरा आ रहा है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और हमारे देश की जो विदेशी राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं हम डगमगाते नजर आ रहे हैं। मैडम, आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। इसके पहले 2013 में कौन सा संकट आया था विश्व के ऊपर, जब पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि ये लोग यही इस्तेमाल जो आज मोदी जी ने कहा है, वही चीज़ 2013 में कहा था। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। तो ये लोगों का काम है कहना। मैडम देखिए, जहाँ पर पक्ष होता है वहाँ पर विपक्ष होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और जहाँ तक रही बात विदेश नीति का, इसके पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब हमारे देश के पीएम विदेश जाते थे किसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो 7वीं या 8वीं लाइन में खड़े होते थे, बहुत पीछे जाके। अगर आज आपका देश गौरवान्वित है तो मोदी जी की देन है। आज मोदी जी जाते हैं तो प्रथम लाइन में प्रथम नागरिक के रूप में होते हैं। आज अगर आप विश्व गुरु कहलाते हैं तो मोदी जी की देन है, ना कि मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह तो इस देश को मजबूत करके गए, ऐसा विपक्ष बार बार दावा करता है। विपक्ष वही तो बताया ना मैडम, विपक्ष के पास थाली तो है लेकिन थाली में भोजन नहीं है, तो दूसरे की थाली से चुराने का। अभी आप लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, इसके पहले हमारे बॉर्डर पर क्या होता था? गवर्नमेंट थी किसकी? कांग्रेस की। हमारे बहादुर सिपाहियों का सर काट कर पाकिस्तान ले जाता था, सर से फुटबॉल खेलते था, आधा धड़ यहाँ पे रहता था। अब्दुल कसाब पकड़ा जाता तो उसको दामाद बना के कांग्रेस गवर्नमेंट उसको बिरयानी खिलाती थी। और आज बीजेपी गवर्नमेंट में अगर एक उधर से आता भी है मिसाइल, तो इधर से 100 मिसाइलें जाके पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते हैं। आज एक दहशत का माहौल है। किसकी देन है? मोदी की देन है, बीजेपी की देन है या कांग्रेस की देन है?
राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता मैडम, उसको पप्पू लोग कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो वाकई में पप्पू हो गए हैं। जब देखिए भले ही उनको क्या कौन कहता है, लेकिन जब एक विपक्ष होने के नाते, एक मजबूत एलओपी होने के नाते आरोप लगाते हैं तो जनता के मन में भी तो इस बात का संशय जाता है कि पीएम मोदी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसी पे काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की अपील कर रहे हैं। ये भी तो सवाल है। मैडम देखिए, जहाँ पे पक्ष होता है वहाँ पर विपक्ष होता है। आपको एक बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ महाभारत की। द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा, जाइए एक अच्छा इंसान लेके आइए, लेकिन उसको अच्छा इंसान कोई नहीं मिला क्योंकि उसके मन में बुराई थी। और युधिष्ठिर को भेजा, जाइए एक बुरा इंसान लेके आइए, तो युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला क्योंकि वो सच्चे थे। तो हमारे देश की जनता जिसको लगता है, जो समझता है कि हाँ ये देश हित में है, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। बाकी तो मैम ये राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, राजनीति नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे और जनता इसमें पिसती रहेगी। जो विपक्ष के बहकावे में आएगा उसका सर्वनाश होगा। जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, आप उसको देखिए, उस पर बात कीजिए। बस चलिए देखिए, सर ने बात एकदम साफ कर दी और ये आम जनता है क्या कहती है, क्या सुनती है, ये भी देखना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। वैसे में पीएम मोदी ने जो अपील की है उसको लेकर अलग अलग मत लोगों के आते हुए नज़र आ रहे हैं और भी लोगों से जानेंगे। हेलो मैम, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए? ऑब्वियसली अगर वो हमारे भले के लिए कुछ बोल रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, अदरवाइज वो ऐसे तो कभी कोई रिक्वेस्ट करते नहीं है। तो उन्होंने जो 7 अपीलें की हैं, आपको क्या लगता है कि वो देश हित में है या फिर देश के अंगीस में है? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग उस पर एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, जिन्हें लगता है सही है। मेरे को तो लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। ये डिसीजन जो लिया है। मैम आप क्या कहोगे? मैं ये जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी ने जो अभी अपील किया है कि सोना कम खरीदें, ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ करें और डीजल पेट्रोल थोड़ा सा कम खर्च करें, कैसा लगता है? क्या ये देश हित में है? क्योंकि अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो है पीएम कॉम्प्रोमाइज है, देश नहीं चला पा रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग सही है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। बट अगर वो अपील कर रहे हैं, वो अपील सही है या गलत है? अपील सही है, सही है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं बार बार कि क्या ज़रूरत है, देश नहीं चला पा रहे, इस तरीके की अपील कर रहे हैं, तो क्या और देशों में जहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा है, उसके कगार पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पहुँच चुकी है, उसके बाद इस तरीके की अपील करना जायज़ है या नहीं? आई थिंक इट्स नॉट, नहीं गलत है वो। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, आप देश की जनता है, आपका एक ओपिनियन है जो आप दे रहे हैं, इसीलिए वो पक्ष में है और वो विपक्ष में है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए हम चला पा रहा है। ठीक तरह से हम जी रहे हैं अभी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हाय आप लोग क्या कहोगे? अभी पीएम मोदी ने 7 अपील की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेट्रो का यूज़ करें, डीजल पेट्रोल कम यूज़ करें, सोना कम खरीदें, क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये जेन जी है हमारे देश के, जो आने वाले फ्यूचर हैं, अपकमिंग जनरेशन है, बट वो क्या करेंगे ये पता नहीं है। बट और कुछ। हेलो मैम, हेलो मैम कैसे हो आप? मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी पीएम मोदी ने अपील की है 7, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए हैं जिसके बाद विपक्ष जो है बौखलाया है। वो बार बार कह रहा है कि पीएम मोदी जो है देश नहीं चला पा रहे। आपको क्या लगता है कि जिसमें उन्होंने कहा कि सोना कम खरीदें, डीजल पेट्रोल कम यूज़ करें, विदेश यात्रा कम करें, ये सब आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है अगर मोदी जी ने बोला है तो सही बोला होगा। ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो अच्छा है ना, गोल्ड अगर महंगा हो रहा है तो हमें नहीं लेना चाहिए, बस यही है। और जैसे जो विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं और फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश नहीं चला पा रहे, आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी देश नहीं चला पा रहे? नहीं, बिल्कुल चला पा रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मोदी जी हैं तो ही हम सेफ हैं और सब कुछ है। अच्छा, सबसे बेहतरीन काम आपको क्या लगता है? ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। ये ठीक है। देखिए, हाँ, महिलाएं थोड़ा राजनीति में कम इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या चीज़ खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है, और जो अपील हुई है वो सही है या गलत है, वो इस बात पर कहीं ना कहीं खुलकर। हेलो सर, अभी पीएम मोदी ने जो 7 अपील की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोना कम खरीदें और मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, डीजल पेट्रोल कम यूज़ करें, कैसी अपील है ये? बहुत बढ़िया अपील है। देखो, देश के हित में जो उन्होंने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो सब लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने
जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो देश के हित में लिया है। अगर 1 साल तक गोल्ड बाय नहीं करोगे तो क्या ही हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने देश के लिए यार इतने जवान जब लड़ सकते हैं, गोली खा सकते हैं छाती पे, तो हम लोग क्या 1 साल के लिए सोना मतलब खरीदना वो नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है इसमें? तो यही तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि आम जनता क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, हर चीज में आके बोल देना कि ये मत यूज करो। फिर इधर से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप। मैडम, आम जनता से ही तो देश है। देश सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का थोड़ी है, सारी जनता का देश है। अब सारी जनता मिलके अगर उनका साथ नहीं देगी तो फिर कैसे बात बनेगी? अब डॉलर देखो ना, अब कितना प्राइस हो गया डॉलर का, कहाँ 84, 85, 70 रुपये, 95 पहुँच गया। मैडम कह रही है 95 पहुँच गया। देखो आप, इतना महंगा डॉलर हो गया है। अगर उसके रिगार्डिंग उसको डाउन करने के लिए जब सारे देश इतनी मेहनत करें तो आप भी कर लो थोड़ी सी। वैसे भी आपकी बीवी भी, आप भी खुश रहोगे, आपकी बीवी को भी सोना नहीं देना पड़ेगा और देश की भलाई भी हो जाएगी, देश की सेवा हो जाएगी, और क्या चाहिए? तो इसमें आम जनता कितना खुश होगी? जैसे आपकी बीवी होंगी तो पीछे से कहती होंगी ये सोना दिला दो, वो सोना दिला दो। भाई देखो, मेल्स जो हैं जो वो तो सारे खुश होंगे, फीमेल्स जो अगर इस चीज़ को समझेगी तो वो खुश होगी, और ज़बरदस्ती करके कि अगर कोई सोना चांदी कुछ लेगी तो फिर तो उसको दिलाना ही पड़ेगा, क्या करे। लेकिन देश हित में सबसे पहले देश हित देखना चाहिए, या इस तरीके की चीज़ें जो छोटी छोटी है, जो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब ना डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, तो विपक्षी पार्टी भी बार बार यही कह रही है, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ फिर इनके प्रोपेगेंडा चालू हो गए। मैडम एक्चुअली क्या है ना, डीजल सिर्फ हिंदुस्तान एक जगह से नहीं खरीदता ना, डीजल खरीदता है वो कई जगहों से। अब ईरान में जो युद्ध हो रहा है वहाँ से कह रहे हैं कि 20% जो वो बाय करते हैं डीजल पेट्रोल जो भी है। और फिर आप देखो, अगर 20% पूरे भारत का आप लगा लो, कितना हो जाएगा? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? अगर 20% भी इफेक्ट करा तो आप इस चीज़ को समझो। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड को 1 साल के लिए भूल जाओ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। और मेरे हिसाब से 95% तो लोग तो ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, अबव मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए भी ठीक है। 1 साल के लिए थोड़ा सा पैसा जमा करो और आगे अगर सोना सस्ता हो गया तो बेस्ट है आपके लिए, जैसे पता चल रहा है। नहीं तो महंगा तो होना है ही भाई, ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो आपके हिसाब से पीएम मोदी सही कर रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरीके वो डिसीजन लेते हैं मोस्टली मुझे बहुत पसंद आता है। एक आधा मैं कुछ कह नहीं सकता, हाँ वो लगता है कभी कभी, पर मोस्टली जो वो डिसीजन लेते हैं वो मुझे पसंद आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर राहुल गांधी होते तो किस तरीके का डिसीजन लेते? वो तो पता नहीं क्या करते, आलू बेच के सोना ले लो, सोना बेच के आलू ले लो, जिस खैर ये तो मेम है, पर पता नहीं। देखो, राहुल गांधी का ना तो मेरे हिसाब से कभी वो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। वो देश हित के बारे में जो बंदा कोई बात नहीं कर सकता, जो बंदा कोई बात नहीं सोच सकता, वो प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा, मैं आपको बता दूं। ये हिंदुस्तान है मैडम, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी होगा है, और अगर हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर आप देश के प्रधानमंत्री क्या, मैं तो कहूँगा आप नेता भी मत बनाओ, एमएलए के भी लायक नहीं हो आप। एमएलए के भी लायक नहीं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। अभी जो पीएम मोदी ने 7 अपीलें की है, उन्होंने बोला है कि जिसमें तमाम ऐसे रिक्वेस्ट की है भारत देश की जनता के लिए, देश हित में, कैसा लगता है आपको डिसीजन? देखो, डिसीजन तो जो फैसला लेते हैं अच्छा ही फैसला लेते हैं, देश हित में लेते हैं, पब्लिक के हित में फैसला लेते हैं, लेकिन इसके फैसले का कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, उसके बाद इस तरीके का डिसीजन, क्योंकि जो रुपया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब जितना हम सोना खरीदेंगे वो उतना ही डॉलर स्ट्रांग होगा, तो जो ये डिसीजन लिया गया है उस पर विपक्षी पार्टी जो है बहुत आरोप लगा रही है, तो कह रही है कि फेल्ड सीएम है, फेल्ड पीएम है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, बात ऐसी है कि जो भी आदमी अच्छा काम करता है, विपक्ष तो हमेशा उसकी बुराई करता ही है, और विपक्ष तो पहले से भी बुराई करता आया है। ये विपक्ष चाहता ही नहीं कोई अच्छा काम इंडिया में हो, उनके हिसाब से काम चलता रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ पब्लिक के नाते कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो इंडिया के लिए बेटर कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कैसा है? राहुल गांधी तो अब मैं क्या बोलूँ, राहुल गांधी तो दुनिया पप्पू कहती है, उसमें तो दिमाग है ही नहीं, है ही नहीं दिमाग उसमें, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है उसकी, यूजलेस है। फॉरेन से पढ़ के आए हैं, इतने इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि दिमाग नहीं। राहुल गांधी से ज़्यादा तो मेरी पढ़ाई लिखाई है। तो आप भी अपकमिंग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री बन के क्या करना, मैं तो बस ऐसी देश सेवा में वैसे ही लगा रहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री पे आरोप। वो जीवन में प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं, अगले जन्म का सोचे। अच्छा, हाँ जी। ऐसी कौन सी उनमें खराबी है जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? भैया, उनकी बातों में अंतर यह है कि वो जातिवाद पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं,
और हमारे प्रधानमंत्री जातिवादी नहीं, वो तो सबका विकास सबका साथ वही बात करते हैं। लोकतंत्र खतरे में प्रधानमंत्री डाल रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और राज्यों में किस तरीके से ईवीएम हैक करके तमाम इलेक्शन करवा रहे हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। मैं बता रहा हूँ जब इनकी सरकार बन जाती है तो कोई ईवीएम चोरी नहीं होता, ईवीएम चोरी नहीं होता, और जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ ईवीएम चोरी हो जाता है। क्या समझे? अगर ईवीएम की बात है तो पब्लिक के बीच में जाकर पूछो ना, पब्लिक से पूछो एक एक बात कि किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। गाल चलाना, जीप चलाना, हर आदमी हार जाता, मैं हरा दिया मैं हरा दिया। अरे हरा कैसे दिया? पब्लिक जिताने वाली है ना। पब्लिक के बीच जाओ, गाल बजाने से क्या होता है? ईवीएम चोरी हो गया और करेंगे क्या? इनके बस की है क्या कुछ उन्होंने? तो यही बात तो अब जैसे आप ये बताइए कि अपील कर दी, कह रहे हैं कि सोना कम खरीदिए, मेट्रो से जाइए, विदेश यात्रा कम करिए, तो इसमें आम जनता का नुकसान है। यही बात तो राहुल गांधी मैं बता रहा हूँ, सोना मत खरीदिए। उन्होंने ये कहा जो इन्वेस्टर है ना बड़े बड़े, उनके लिए बोला, ये नहीं कहा कि जेवरात मत खरीदिए। उन्होंने कहा गोल्ड ना खरीदिए। गोल्ड का भाव क्यों बढ़ा है? इन्वेस्टर ने जैसे ही मंदा सोना हुआ, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, सारा सोना खत्म कर, अब अमेरिका से गोल्ड आता है, उसका वो अपना भाव है, डॉलर कितने में डॉलर में बेचेगा, तो हमारी तो मजबूरी होगी ना खरीदने की। ये सब कुछ मोदी जी ने जो प्लान किया है, ये प्लान इसलिए क्या है ताकि गोल्ड रेट डाउन हो जाए, इन्वेस्टर की कमर टूटे। ये है सारा प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना बोलने के लिए। वो कह रहे हैं कि देश की जनता क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? अगर पीएम फेल हो गए हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको कुर्सी से हट। चलो एक बात बताओ, हमारा पीएम फेल हो गया, ठीक है, कल कोई ने पीएम बना दिया, क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? सोना ला के दे दे, तो आलू से भी सोना बना रहा था, बनवा देना आलू से सोना। फुद्दू बनाने का, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, इससे अच्छा और कोई राजनीति हो नहीं सकती इन लोगों की। और कांग्रेस ने किया क्या है देश के लिए? बताओ क्या किया है? देश में डेमोक्रेसी बचा के रखी सर, देश को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने तो शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, यही आरोप तो उनके ऊपर लगते हैं कि शिक्षा नहीं है। ये सब आरोप मैम बेबुनियाद है, बेबुनियाद आरोप है। इनमें तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई जानना है तो ग्राउंड पे नीचे उतरना पड़ेगा, पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, पब्लिक की एक एक भावना को समझना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी है क्या चीज़। आपने तो जी बिल्कुल, आपने तो क्लियर कर दिया। यहाँ पर और भी जनता देखो मैम, मैं किसी ना पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो एक पब्लिक को, आम पब्लिक की तरह हूँ। आपने मुझे रोका, पूछा, मेरे भाव जाना, तो मैंने वो भाव आपको बताया। जो मेरे अंदर भाव है वो एक आम आदमी का, सबका भाव यही है। और रही बात वोट चोरी की, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जो जीत जाता है वो उसकी बल्ले बल्ले, जो हार जाता है वो वोटिंग चोरी वोटिंग चोरी वोटिंग चोरी। तो फिर तो इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है, गुंडा राज ही चल रहा है। जो इनकी जैसे ये खुद है ना, ऐसे ये सबको समझते हैं। इसी के लिए जय हिंद।